नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तिरुवल्लुवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, वे एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे जिन्हें तिरुकुलर के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि तिरुवल्लुवर एक महान प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे और उनके द्वारा तिरुकुलर की रचना की गई थी तमिल भाषा में। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, तिरुकुरल को आचार नीति और नैतिकता पर लिखी गई अब तक की सबसे महान रचनाओं में से एक माना जाता है। यह रचना अपनी सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर तिरुकुरल को लेकर के जो भी बातें कही गई हैं वो पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर तिरुकुरल को लेकर के चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहां पर आपको 3 नाम दिए गए हैं। यहां पर पहला नाम है मूसा इंडन डिमेनेसिस का। आपको ध्यान में रखना है कि मूसा इंडन डिमेनेसिस केले का एक प्रकार है जिसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया था, लेकिन केले के इस प्रकार को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसे अभी तक जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में नाम लिखा हुआ है निकोबारी होदी का। आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर निकोबारी होदी को लेकर के चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान और निकोबार के ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा निकोबारी होदी को जीआई टैग प्रदान करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो निकोबारी होदी है वह एक तरीके से नाव बनाने की कला है, लेकिन इसे अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसे भी अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है जिंजीबर। आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वनस्पति संरक्षण के द्वारा जिंजीबर की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, लेकिन इस प्रजाति को भी अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसे भी अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पर किसी को भी जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर निकोबारी होदी को लेकर के चर्चा की गई है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है, उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम विवरण है। और यहां पर जो पहला कथन है उसमें यह कहा गया है कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कथन है, गोदावरी नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। और तीसरा कथन है, यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी घाट में मौजूद है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है जिसमें यह कहा गया है कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहले 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें अंसी, मोलेम और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की गई है, इन तीनों में से कोई भी आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पर जो चौथा उद्यान है जिसमें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखा गया है, वह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। आपको यह भी ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क से होकर के गोदावरी नदी बहती है और यह पूर्वी घाट में मौजूद है। यानी कि यहाँ पे चर्चा की जा रही है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है,
रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइजेस टू 75 इन आंध्र प्रदेश। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमें इन द्वीपों को व्यवस्थित करना है। और यहां पर आपको 4 आइलैंड के नाम दिए गए हैं। यहां पर जो पहला पॉइंट उसमें लिखा हुआ है बैरन द्वीप। अगर हम इन्हें मैप में देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये है बैरन द्वीप, यानी कि यहां पर आपका पॉइंट नंबर 1। यहां जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें दिया हुआ है रटलैंड द्वीप। अगर हम रटलैंड को देखें तो ये रहा आपका रटलैंड। जो तीसरा पॉइंट है उसमें दिया गया है चौरा द्वीप, और आप देख सकते हैं यहां पर है आपका चौरा द्वीप। ये है आपका पॉइंट नंबर 3। और अगर हम यहां पर पॉइंट 4 को देखते हैं तो पॉइंट 4 में है कच्चल द्वीप। और अगर हम कल्चल द्वीप की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा कच्चल द्वीप, यानी कि ये रहा पॉइंट नंबर 4। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो सबसे पहले आपका आएगा पॉइंट नंबर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, यानी कि 4 3 2 1। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। तो यहां पर ये जो मैप है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, उसको आपको ध्यान में रखना है। बैरन आइलैंड जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसी को धार बनाकर के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुंग नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? और यहां पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर तुंग नदी को लेकर के चर्चा की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो तुंग नदी है वह कर्नाटक राज्य में बहती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रतिबिंबित करती है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा की जा रही है अप्रत्यक्ष अंतरण को लेकर के, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, जहां पर यह कहा गया है कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य वही उत्पन्न करते हैं, यह सही तरीके से अप्रत्यक्ष अंतरण को डिफाइन करता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज का तथ्य है नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2022। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो पीआईबी में आया है कल के, जहां से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इस न्यूज में जानकारी दी गई है कि भारत के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक में 61वां स्थान पाया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 स्थान ऊपर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहां पर जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 131 देशों में भारत को यहां पर 61वां स्थान मिला है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट को वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शैक्षणिक संस्थान है। यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पहला स्थान, देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान, दूरसंचार सेवाओं में जो वार्षिक निवेश है और इसके साथ साथ घरेलू बाजार के आकार में तीसरा स्थान, आईटी सेवा निर्यात में चौथा स्थान। इसके अलावा एआई वैज्ञानिक प्रकाशन ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके कारण भारत को जो है 6 अंकों का सुधार देखने को मिला है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि अगर हम भारत की जो रैंकिंग है, अगर हम देखते हैं निम्न मध्य आय वाले देशों के बीच में, जिसमें 36 देशों को रखा गया है, उसमें भारत को जो है यहां पर तीसरा स्थान मिला है, जो कि काफी सराहनीय है। तो यहां पर जो जानकारियां दी गई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और
धन्यवाद।